हालेलुया। और कैसे जरूरत होती है, आइए मेरे साथ पढ़िए मत्ती की पुस्तक उसका 38 अध्याय 5 अध्याय 38 और 39 पद क्या कहता है? हाँ हाँ, तुम सुन चुके हो, कहा गया था आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का सामना ना करो, बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे। उसकी ओर दूसरा भी फेर दो। ये नया दाखरस आना शुरू हो गया। हालेलुया। अभी दाऊद कौन सी प्रार्थना कर रहा था कि उसके दांतों को तोड़ दे, मैं उसे दुश्मन समझता हूं, वो मेरा बैरी है, उसका सत्यानाश कर दे। लेकिन यीशु मसीह जब पृथ्वी पर आता है, वो नई शिक्षा लाता है, नया दाखरस लाता है और कहता है यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो उसे बायां भी। हालेलुया। ये नया दाखरस। आइए आगे पढ़िए 5 अध्याय का 21 और 22 पर। हाँ, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था, पूर्व काल के लोगों से कहा गया था हत्या ना करना, हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य वो होगा। कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, लेकिन इसके ऊपर नया दाखरस आ जाता है। और नया दाखरस क्या कहता है? मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुन चुके हो, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ, मैं नया दाखरस लेकर के आया हूँ। क्या? कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। और साहब यहाँ तो मारने की बात थी, यहाँ अगर क्रोध भी करेगा तो वो दंड के योग्य होगा। नई शिक्षा, नया दाखरस। और नए दाखरस में आगे मैं आपको लेकर चलता हूँ 43 पद से 48 पद तक पढ़ना जरा। 43 इसी का 43 43। तुम सुन चुके हो, कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर रखना। परंतु मैं नया दाखरस लेकर के आया हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ अपने बैरी से प्रेम रखो। अब बताइए दाऊद की प्रार्थना में और यीशु मसीह के नए दाखरस में कितना बड़ा अंतर हो जाता है। जमीन आसमान। हालेलुया। हालेलुया। ये नया दाखरस है। और नए दाखरस जब आता है तो मेरे ये साथियों क्या होता है, वो कहता है कि मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से बैर नहीं, अपने बैरियों से प्रेम रखो। ये नया दाखरस है, ये नई शिक्षा है। सब कुछ नया नया है। अगर आप कल नए साल में कदम रखेंगे तो नए दाखरस के साथ कदम रखेंगे। 48 पद तक हो गया। और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। यहाँ कह रहा है कि तू सत्यानाश कर दे, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। ये बिल्कुल नया दाखरस है, जिससे तुम हालेलुया। 27 पद और 28 पद पढ़ना। हाँ, तुम सुन चुके हो, कहा गया था व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ अगर कोई, तुम सुन चुके हो क्या मत करना? व्यभिचार मत करना। व्यभिचार करना गुनाह था। दाऊद के टाइम में व्यभिचार करना गुनाह था, लेकिन जब नया दाखरस आया तो नया दाखरस क्या कहता है? देखिए, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अगर कोई किसी गैर औरत पर नजर भी गलत डाले तो वो अपने अंदर गुनाह कर चुका। मैं नया दाखरस तुम्हारे लिए लेकर के आया। खुदा के लोगों की आंखें भी शुद्ध होती हैं मेरे हिसाब। और 31 और 32 पद पढ़ना। ये भी कहा गया था अगर कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र देकर और उसे जो है
त्याग दे। यानी पत्नी अगर त्यागनी हो, तलाक लेना हो तो तलाकनामा दे, तलाक पत्र दे, त्याग पत्र दे और त्याग दे। हाँ, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से, अगर उसने खाना नहीं बनाया था, मैंने तलाक 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 कर दिया, अरे ये क्या तलाक है? तेरे 3 बार के तलाक कहने में पूरी जिंदगी किसी की बच्ची की नष्ट करेगा? ये कौन सा कानून है? किसी बाप ने अपनी बच्ची को खून पिलाकर पालकर और तुम्हारे हाथों में दी, तुम 3 बार अपनी जबान से ये कहकर उसकी जिंदगी नष्ट कर सकते हो? हमारे वचन में कभी भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है। 3 बार कहने का कह दिया कि 3 बार तलाक तलाक करके दूसरी कर ले, 5वीं कर ले, 6ठी कर ले, 7वीं कर ले। लेकिन मेरा मसीहा नया दाग रस लेकर के आया और नया दाग रस ला करके क्या कहता है यीशु मसीह? लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहता हूं? जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा, अगर कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक दे तो वो उससे व्यभिचार करवाता है। मेरी बाइबल ये सिखाती है, मेरा वचन ये सिखाता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपसे इस प्रकार से बातचीत करता है। और मेरे साथियों, अब नए दाखरस, ये नई शिक्षा रखी कहां जाए?